हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 को। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? ट्रिगोनोमेट्री का ये हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है 8.2। 8.1 का वीडियो हम इससे पहले वाला जो सेशन था 2023-24 वाला, उसमें हम पढ़ा चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मिस आप लोग नहीं कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बनाना बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को मैं इससे पहले जो एक चार्ट बताया था, साइंस 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे वैल्यू को साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, इन सारे फॉर्म में याद आप लोगों को रखना है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप लोग देख लीजिएगा पहले उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना में है कॉस 60 डिग्री। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री का मतलब होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इसमें? √3/2। ठीक है, गुना, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब होता है गुना। और कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन देंगे। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2, और गुना में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इन सारे वैल्यू को पुट करने के बाद में हम क्या करेंगे? आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे √3 और √3 दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा √9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस में 1/4 हो जाएगा, है ना। और √9 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना होता है? इसका रूट हमारा होता है 3, है ना। और नीचे लिखेंगे 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 4 और 4 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना। सिंप्लीफाई हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। नीचे देखिए 4/4 आया। इसको एक बार में कट करेंगे, इसको एक बार में कट करेंगे तो यहाँ पे आया 1। तो 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट का, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो है tan स्क्वायर 45 डिग्री के साथ में गुना में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे फिर? 2 गुना में, देखिए 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और इसको कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देते हैं। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी मैंने बताया √3/2 होता है। उस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसमें हम लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 × 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे हमारा फिर से वही हो जाएगा 3, और नीचे में हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, 3/4 कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 प्लस 0,
2 में 0 हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 आएगा, और ये हमारा दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने पहला का दूसरा भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग तीसरा बताते हैं। और तीसरा में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे में हमारा कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1/√2। तो यहाँ पे ले देते हैं 1/√2। इसके नीचे देखिए सेक 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस में कॉसेक 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, 2/√3, ठीक है ना। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 2/√3। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, देखिए कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके नीचे हमारा 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम लोग आगे का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग हल लिख लेंगे, हल देखिए 1/2 को हम लोग ऊपर में ही रहने देते हैं, 1/2। नीचे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए √3 और 1 को एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 यहाँ पे 2 ही बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। तो उलटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 ऊपर में चला जाएगा, नीचे में हमारा कितना बचेगा, 2 + 2√3 इतना बचेगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो आगे देखिए इसको गुना करेंगे तो ऊपर में √3 आएगा, ठीक है ना, और नीचे में कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 2√2 आ जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे, देखिए ये जो है दोनों के साथ में गुना है, क्योंकि ये हमारा पूरा है, तो पूरा के साथ में गुना करेंगे तो बारी बार से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2√6। हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है इसको माइनस में चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों को गुना कर देंगे 2 बार में। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, नीचे कितना लिखा हुआ है, 2√2 प्लस 2√6 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस हो जाएगा 2√6, और बटा में फिर से लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको फिर से हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों जगह 2 हम लोग को कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, एक बार में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, देखिए 2 यहाँ से हम लोग कॉमन लिए, पहले से √3 था। अब यहाँ पे बच क्या जाएगा, √2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस √6 बचेगा। नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं a + b और a - b का यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, a + b और a - b। तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ये होता है, ठीक है ना। तो इसी सूत्र का यूज करेंगे तो a के स्थान पर हमारा कितना लिखा हुआ है, 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से रहने देते हैं, लिखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट। अब इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसी प्रकार से रहने देते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाला को तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 2√3 √2 माइनस √6, ठीक है ना। अब नीचे कितना लिखेंगे, 2 दूना का 4 और गुना में 2, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका हमारा फिर से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा √4 होगा, √4 का फिर से तोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, साफ रहेगा।
देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, और यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 इंटू 6। अब आगे का सॉल्यूशन हम लोग अगला स्टेप में करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√3 √2 माइनस √6 बटा बटा में हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 24 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, प्लस और माइनस होता है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2√3 √2 माइनस √6 बटा में कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 16, 16 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में 16, इसको कट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, माइनस 8 आया। अब यहाँ से माइनस 8 आया तो यहाँ पे माइनस 8 को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस √3, ठीक है ना, माइनस कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस √2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस √6, इस प्रकार से बचेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस फिर से हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ये आप लोगों को मैथ का रूल है, ये सारा चीज़ आप लोगों को ऐसे ही करना है, और ये 8 और 8 कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इसको आप इधर और इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, प्लस √6 यहाँ पे और माइनस √6 इधर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और देखिए और पार्ट्स दिया हुआ है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो चौथा में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक ना। और बटा में क्या क्या लिखा हुआ है, बटा में लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है माइनस लिख लेंगे, और कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 बटा लिखेंगे, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है एक लिख लेते हैं, बटा में सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 2/√3, उसके बाद है प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2, और यहाँ पे होगा प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी हमारा होता है 1। तो चलिए इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 और √3 दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। देखिए यहाँ से हमारा जो है ये 2 कटेगा तो √3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। और इसके बाद है बटा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बटा हो जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे हम लोग बटा देंगे, और यहाँ फिर से हमारा कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 2, 2 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, और प्लस 2√3। अब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एक 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 बचेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा में 1 गुना, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे में हमारा लिखाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2√3, इस प्रकार से लिखाएगा। आप लोगों को कहीं भी स्टेप में डॉट हो रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो रूट का पावर है वो बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे,
यहाँ पे लिख सकते हैं -4 प्लस में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3√3 और बटा में हमारा हो जाएगा +4 + 3√3। ठीक है, इसको हम लोग इधर कर दिए क्योंकि ये दोनों अच्छा लगेगा देखने में। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हर का परिमेय फिर से कर देते हैं, तो 4 - 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 4 - 3√3। अब इसको दोनों को गुना कर देते हैं, इसके साथ में इन दोनों को गुना करेंगे, इसके साथ में इन दोनों को गुना करेंगे। यहाँ पे अगला स्टेप में गुना कर लेते हैं, तो -4 को -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -16 होगा। माइनस और माइनस होता है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 या 12√3 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 या 12 प्लस में 4 या 12√3 हो जाएगा। और प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 या 9 गुना 3। ठीक है ना, इतना आएगा। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ फिर से वही सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे -27 है, तो -16 और -27 कितना होता है, यहाँ पे जोड़ के एक ही बार में लिख देते हैं, -16 और -27। यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 13 का 3, हाथ में 1 3 और 1 4, 43। ठीक ना, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 12 24√3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 24√3 माइनस 43। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे हमारा कितना होगा स्टूडेंट, नीचे हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिया का 9 9 तिया 27 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 24√3 माइनस 43 बटा में, देखिए इसको घटाते हैं तो 16 में यहाँ पे घटाएंगे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना आया, यहाँ पे आया 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम लोगों को प्लस में चेंज करना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 43 के पहले जो माइनस है वहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, 43 प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा -24√3 बटा में -11, इसलिए ये कट जाएगा 24√3 बटा 11 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, और दिया हुआ है क्या, हाँ एक और दिया हुआ है, तो पांचवा क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। लिखा हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, सारे को हम लोग लिख लेते हैं। लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे 5 जो है हमारा कितना है, गुना में है, तो 5 गुना लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद है 4 गुना में है। उसके बाद सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और माइनस यहाँ पे है tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर स्क्वायर लगा देते हैं। इसका होता है 1 और 1 का स्क्वायर लिख लेंगे बटा में क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हल है। अब देखिए, इसका 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 दूना 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा,
और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5/4 प्लस 4×4 = 16/3 -1/1 बटा में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बटा में हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए 4 3 1, तीनों का एलसीएम हमारा कितना होता है स्टूडेंट, तीनों का एलसीएम हमारा होता है 4×3 = 12। देखिए 4×3 = 12, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा प्लस यहाँ पे दिया हुआ 3×4 = 12, 4 से करेंगे 16×4 = 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 बटा लिखेंगे फिर से, और यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हमारा 1 + 3 है ना। देखिए यहाँ पे फिर से हमारा 4 हो जाएगा, 4 और 4 कट हो जाएगा तो हमारा 1/1 बचेगा, और 1/1 को एक ही बार में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक ना, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15 + 64 -12/12। ठीक है, और इसको उलट देंगे तो 1/1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ने वाला हमारा 15 और 64 है, और 12 को घटा देंगे तो यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 79। इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं 12 को, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 67 बटा में हमारा 12 आ गया। तो इस प्रकार से 67/12 यही हमारा 5वां पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहीं तक था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए हम लोग को लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा करके अच्छा नोट्स दूंगा, ताकि आप लोगों का नंबर्स एग्जाम में अच्छे से अच्छे आए। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसका जो आंसर होगा ये इनमें से कौन सा होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन को, लिखा हुआ है 2 tan 30° और बटा में लिखा हुआ है 1 + tan² 30°, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 2 तो हमारा गुना में है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, गुना में लिखेंगे। उसके बाद है tan 30°, तो tan 30° का वैल्यू कितना होता है, tan 30° का वैल्यू होता है 1/√3, है ना। देखिए इसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। नीचे आ जाएंगे, नीचे में है 1 + tan² 30°, तो tan² 30° का मतलब होता है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 2 बटा में √3 और नीचे हमारा आ जाएगा 1 + 1/3। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फिर से √9 आएगा। √9 का जो हमारा होता है वैल्यू हमारा 3 होता है। इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2√3 बटा में हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3। चलिए हम लोग आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2√3 बटा में 4/3, इसको हम लोग करेंगे 2 बटा √3 गुना में 3/4, है ना। ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं, कितना होगा 3 दूना का 6। देखिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 2 बार में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आया स्टूडेंट, ऊपर में आएगा 3 और नीचे आएगा 2√3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। तो इसको 2 बार लिखेंगे 2√3 और नीचे भी लिखते हैं 2√3।
परिमेयकरण आप लोगों को 8वां 9वां में ही पढ़ाया हो चुका होगा, आप लोग जानते ही होंगे अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 √3 6√3 और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। देखिए इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, √2 यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3, 4 या 12, यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, इसका स्क्वायर हमारा 12 हो जाता है। इसको कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आया, √3/2। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये हमारा गलत हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर हमारा है ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा पार्ट में चलते हैं, और दूसरा पार्ट में देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन पहले कर लेते हैं। लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार का दिया हुआ, एक जगह पे प्लस है, एक बार माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार माइनस के साथ में tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे, तो एक होता है वैल्यू और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा होता है 1 + 1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2। तो किसी भी संख्या के ऊपर में जब 0 आए तो इसका मान हमारा 0 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ tan 90 डिग्री वैल्यू, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है स्टूडेंट, अपरिभाषित, है ना। उसके बाद है 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 हमारा कहाँ पे, कोई किसी भी वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे यह भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ये भी हमारा गलत होगा। तो डी नंबर जो है हमारा है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बना लिया है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आने ही वाला है। लिखा हुआ sin 2a का मतलब होता है जो इसका एंगल होगा वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद लिखा हुआ 2 × sin a, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin a का वैल्यू जो होगा पूरे को 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसका बराबर है। ए का मान हम क्या बैठाएंगे कि बराबर है होगा, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से 0, 30, 45, 60 इन चारों वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा, जिसमें हमारा दोनों साइड बराबर आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग और दूसरा तरीका से बना ही नहीं सकते हैं, ऑप्शन से ही डायरेक्ट बनाना होगा कि कौन सा मान हमारा बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, a बराबर 0 डिग्री लेने पर, तो 0 डिग्री जब हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 2 × 0 डिग्री, है ना, 2 × 0 डिग्री बराबर 2 × sin 0 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे sin, और यहाँ पे कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद देखिए 2 × sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 0 0, तो sin 0 डिग्री ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 0। अब sin 0 डिग्री वैल्यू फिर से 0 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 0 हो जाएगा, 0 0 बराबर आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा हम लेके देखते हैं, a बराबर 30 डिग्री लेने पर, यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2 × 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि एंगल के साथ में गुना में होगा, और यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा एंगल, ठीक है, sin 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin
60 डिग्री। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इधर हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको कट करेंगे तो हमारा 1 आता है। √3/2 बराबर 1 आया। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर वाला ही हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन को हम लोग सही मारेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमारा चौथा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बराबर किसके है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मान बैठा करके देखते हैं और किसका मान के बराबर आता है ये भी हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए 2 यहाँ पे हो है तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बटा यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2/√3 हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 बटा में √3, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 माइनस यहाँ पे 1। अब आगे का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 बटा में लिखेंगे 2/3। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, तो पलटने के बाद हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आ जाता है 3/√3, इतना आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए इसको हम लोग फिर से 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा √9 होता है, √9 का वैल्यू हमारा 3 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आया √3 आया। तो देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2, इसलिए ये गलत हो जाएगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए ये गलत हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, सी नंबर होगा इसका। और इस प्रकार से हमने चौथा पार्ट को भी बना लिया है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है। अब इधर वाला जो पार्ट दिया हुआ है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, tan के फॉर्म में ले आएंगे। तो tan के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, लाने के लिए यहाँ पे मान चार्ट में जाएंगे कि किसका वैल्यू हमारा tan के फॉर्म में √3 होता है। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ tan a माइनस b बराबर लिखा हुआ है √3, तो √3 किसका वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है √3 होता है। अब एक और दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a माइनस b बराबर 60 डिग्री, है ना, इस प्रकार से आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अगला हमारा जो पार्ट दिया हुआ है tan a माइनस b दिया हुआ है, और इसमें हमारा जो 1/√3 है ये हमारा कितना होगा, tan के फॉर्म में वैल्यू किसका होगा, तो इसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो एक हमारा कितना है, a प्लस बी बराबर 60 और एक हमारा है a माइनस बी बराबर 30। देखिए इसमें हम लोगों को साइन बदलने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन बदल है पहले से, और ये हमारा b प्लस में है, b माइनस में है, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 2a बराबर हमारा आएगा 90। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 45 आएगा। तो a का जो वैल्यू आया 45 आया, है ना। एक वैल्यू और निकालना है तो समीकरण 1 चाहे 2 में किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए a का मान हम लोग रख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का वैल्यू हमारा 45 आया है, प्लस में b बराबर 60, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b का वैल्यू हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। तो a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। यहाँ पे हमारा a और b का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को बना लिया है और ये चैप्टर हमारा अंत हो गया है। और इसके बाद जब हमारा है 8.3 अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर सेट करके रखिएगा, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।